वर्तमान को नमन। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव सेखुइया की है जो बलरामपुर में पड़ता है। आज़ादी के बाद से वहां पे प्रधानी के लिए ठाकुरों का वर्चस्व रहा है। इस बार गांव के लोगों ने मिल के एक कुर्मी समाज के आदमी को प्रधानी के लिए खड़ा किया और वो प्रधानी में जीत गया, क्योंकि वहां पे जनसंख्या जो है पिछड़ा, दलित और SC ST की सबसे ज़्यादा है। तो ये उसके जीत जाने से, जैसा कि प्रधान का कहना है कि ठाकुरों को फूटी आंख नहीं भाया और उन लोगों ने इसे वर्चस्व की लड़ाई बना लिया और पिछले 4 सालों से उसको प्रताड़ित कर रहे थे। अभी जिस संबंध में ये बात हो रही है, ये फिलहाल की घटना है। कुछ ठाकुर परिवार के लोगों ने मिल के उसके घर में घुस के उसके परिवार को लाठियों से पीटा, मारा, तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का सर फट गया, किसी का कुछ हुआ। एक आदमी को तो इतना मारा कि उसको मरा समझ के उन्होंने छोड़ा, जैसा प्रधान के घर के लोगों का कहना है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से कि कैसा कैसा हुआ है। दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे पैसे कमाना, चैनल चलाना, मैं जागरूकता के लिए बना रहा हूँ इस वीडियो को। और ये वीडियो इसलिए भी नहीं है कि कोई नफरत फैलाने वाली बात है, कि सवर्ण और जाति में भेदभाव करने की बात है, कि भाई सवर्णों में या पिछड़ों में कोई भेदभाव पैदा किया जाए। लड़ाई सिर्फ इंसाफ की है, लड़ाई सिर्फ सच्चाई की है कि अगर बिना गलती के किसी परिवार को इस तरह से मारा पीटा जाए तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये संविधान की जीत होगी या संविधान की हार होगी? संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। अपने अधिकारों के लिए हम लोगों को सबको लड़ना चाहिए, वो चाहे किसी सवर्ण परिवार का हो, चाहे किसी पिछड़े वर्ग का हो। अगर किसी सवर्ण के साथ भी कोई अन्याय होता है तो पूरे समाज को खड़े होकर उसके लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो। सच्चाई के लिए लड़ना, सत्यता के लिए लड़ना है और ये लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। हिंदुस्तान के सभी लोगों से मेरी अपील है कि अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई सच्चाई की है तो जिधर सच्चाई की लड़ाई दिखे आपको, उसकी तरफ से आपको लड़ने की जरूरत है। और जिसकी तरफ लगे कि नहीं वो गलत कर रहा है, उसकी तरफ से सह देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये, मैं इसको किसी जाति बिरादरी का लड़ाई ना मान के इसको सच्चाई और झूठ की लड़ाई मानता हूँ, गलत और सही की लड़ाई मानता हूँ। और हर आदमी को ये चाहिए कि जो भी, अगर आपको महसूस होता है, आप देखते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो जिसके साथ गलत हो रहा है उस पीड़ित की तरफ से आपको खड़े होने की जरूरत है, उस पीड़ित का सपोर्ट करने की जरूरत है, उस पीड़ित के साथ खड़े होकर उसकी लड़ाई में हिस्सा लेने की जरूरत है। ये मैं किसी एक परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में या जहां भी कोई गलत काम हो रहा हो, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, कोई पीड़ित हो जो बिना गलती के उसको सजा दी जा रही हो, तो उसके लिए पूरे समाज को खड़े होना चाहिए और उसके लिए उसकी लड़ाई में शामिल होना चाहिए और लड़ना चाहिए। यही मानवता का धर्म है। कि जाति का जहर अगर हम नहीं रोक पाएंगे और ये फैलाते रहेंगे, जाति का जहर हम लोगों के अंदर घुलता रहेगा, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक दिन खत्म हो जाना है, हम लोगों का अंत होना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। और ये हमारे समाज का खूनी चेहरा है जो सिर्फ एक जाति बिरादरी के नाम पे लड़ाई करवाता है, वर्चस्व की लड़ाई करता है, अपने आप को उत्तम दिखाने की लड़ाई करता है। ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान पहले भी मिटता रहा है और आज भी मिट रहा है और आगे भी मिटेगा। जब हमारा किसी दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाई होती है तो हम एकजुट होकर कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपस में जब आपस की लड़ाई होती है तो हम ऊंच नीच, भेदभाव, जाति बिरादरी, सवर्ण और OBC SC ST की लड़ाई बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही घातक है, हमारे पूरे समाज के लिए घातक है, हमारे पूरे देश के लिए घातक है। तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि अगर आपको लगता है कि ये घटना जिसकी तरफ से, दो पार्टियों में जो भी गलत लगता है, उसकी तरफ से आप लोगों को खड़े होके और समाज में इसका विरोध करना चाहिए और अपना भी झंडा खड़ा करके आपको ये आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, हम गलत की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, सही के साथ खड़े होंगे और सच्चाई की जीत करवाने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हमारा संविधान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आर्टिकल 14 में सबके लिए बराबरी, आर्टिकल 15 में जाति के नाम पर भेदभाव बंद हो, आर्टिकल 17 में छुआछूत खत्म की जाए, SC ST एक्ट के तहत हम सभी को एक बराबर का दर्जा दिया जाता है। फिर भी समाज में ये चीजें पनपती रहती हैं और संविधान चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके पालन करने वाले लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और जो समाज में घृणा फैलाने वाले लोग हैं उन्हीं का सपोर्ट किया जाता है और उन्हीं के साथ कानून भी खड़ा रहता है, जो कि नितांत अन्यायपूर्ण है
और इसको ख़त्म करने के लिए पूरे समाज को आगे आना चाहिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो घटना हुई है उसकी भी वीडियो टैग करूंगा और साथ में जो हमारी 1 टू 1 पीड़ित परिवार के लोगों से बात हुई है वो भी आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप पूरा वीडियो देखिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि समाज किस तरफ जा रहा और क्या इस तरह से समाज चल पाएगा, हम लोग सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। वीडियो हम आपको आगे दिखाते हैं पीड़ित परिवार का किस तरह से शोषण हो रहा गांव में और किस तरह के लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहां पे कोई किसी दूसरे धर्मी का, कोई विधर्मी का आक्रमण नहीं हुआ है, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग वहां एक दूसरे को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वहां के लोगों को भाग जाने पर, छोड़ देने पर, पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो देखिए साहब और अपना विचार बनाइए और देखिए कि समाज के साथ कैसा अन्याय हो रहा और आप इसमें किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। क्या समाज को बचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ कानून और कानून के लोगों की जिम्मेदारी। अगर कानून अपना काम नहीं कर रहा तो समाज को आगे आना चाहिए और समाज को कानून पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए। समाज को पूरे मिल के जाके इस चीज को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर कानून सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा तो कानून का पालन करवाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर हमला हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो घटना स्थल की है जो प्रधान सुरक्षित सुखुइया गांव में बलरामपुर के हुई है। ठाकुरों ने एक कुर्मी समाज के प्रधान को मारा पीटा, उसके परिवार को पूरा मारा पीटा। उसी का वीडियो ये वायरल हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो वीडियो है, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए इसको लगा रहा हूँ। जिसका भार है किसी का, आप इसको देखिए और किस तरह से ठाकुर समाज के लोग परिवार को बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं जो तुम आपको सुना नहीं पा रहे हैं। कुर्मी कैसे प्रधान बन गया और इसमें जो है कह रहे हैं ठाकुरों की सरकार है, हम ठाकुर हैं, हमारे सामने तुम सूत सांगड़ा कैसे प्रधानी लड़के और प्रधानी जीत के तुम लोग प्रधान बनोगे हमारे सामने। इस तरह की बातें आप इसमें देख सकते हैं। औरतें हैं, आदमी हैं, सब उसके दरवाजे पर गेट तक जाके उसको मारने के लिए गए। उसके घर में सिर्फ अभी औरतें हैं, आदमी नहीं हैं। और इस हालात में, इस समाज में इस तरीके के लोग हैं कि सिर्फ इसलिए उसको मारा पीटा जा रहा है कि प्रधान बनना, चुनाव लड़ना कानून हक देता है, लेकिन यहाँ तो कानून नहीं, मनुस्मृति चलानी है। आज नहीं तो कल सनातन का बोलबाला होना है, मनुस्मृति लागू करनी है। इसलिए अभी से तैयारियां हो रही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं देश में, सब इस प्रदेश में राम राज्य है। राम राज्य, यही राम राज्य है। इसी तरीके का राम राज्य अगर रहा होगा तो ऐसे राम राज्य की किसको जरूरत है, क्या आवश्यकता है। और इतनी बुरी तरह से मारे हैं। आप देख लीजिए, बाइक से आ रहा है, किस तरह से मार रहे हैं और कितनी बुरी तरह से मारे हैं। जानवरों की तरह अभी उनको तक मारा इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है, जबकि एक कोई व्यक्ति बुलडोजर मरने नहीं के चल रहा कगार पे है, उसका सरकार का है। बलरामपुर से रिफर हो गया है। उसके घर पे अभी लेकिन तक बच्चों ठाकुरों के का घर पे राज नहीं है, चला, जिन्होंने ठाकुरों के घर पे सरेआम एक बुलडोजर आदमी कौन को चलाएगा। पीटा, तो ये जो उसके पूरे कुर्मी परिवार समाज को के मारा जो है। और इस तरह का जो नए नए नेता जो बने हैं, जो ठाकुरों की जो गुलामी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। अपने अगर अभी से आप सतर्क नहीं हुए तो जरूरत है। देखिए आगे वीडियो में किस तरह से मार रहे हैं। बलरामपुर के एक गांव में है, जिनके साथ में प्रधान जी है, जिनके साथ में कुछ मारपीट का प्रकरण हुआ है, जो कि वायरल हो रही वीडियो। आज डायरेक्टली उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग उनके घर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ का एड्रेस और अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम विनय कुमार वर्मा है। मैं ग्राम सभा सुखुइया का हूँ, जनपद बलरामपुर। तो साहब, आपके साथ ये जो मारपीट की घटना हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ और क्यों ये मारपीट शुरू हुई, इसके पीछे क्या वजह है, क्या ये अभी की घटना है? जी सर। या बहुत पहले से प्लानिंग है कुछ? सर, ये इनकी प्लानिंग बहुत पहले से है सर। ये जो घटना हुआ है, इसकी प्लानिंग ये लगभग 4 साल से ही करते आ रहे हैं सर। इन्होंने कई बार हमारे चाचा जी को, शरण वर्मा जी को मारने की भी प्लान बनाई है। इसका हमने एप्लीकेशन
थाने में दिया भी है सर, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। तो आपने बताया 4 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। 4 साल से आपके पीछे प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है? सर और ये कौन लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं? सर हमारे ग्राम सभा के 10-12 घर ठाकुर हैं सर। ये क्या है कि जब से इतिहास ये है, जब से हम यहाँ पे प्रधानी जब लगभग 70 साल से यही अपना कब्जा करके चलाते थे, चाहे वो हरिजन आए, चाहे वो पिछड़ी आए, चाहे वो सामान आए। सामान आए तो अपना लड़ते थे, अगर पिछड़ी आता था तो अपने किसी व्यक्ति को खड़ा करके वो प्रधानी चलाते थे सर। फिर जनता ने हम लोगों को बोला कि आप लड़िए, हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारा मदद करिएगा। फिर वो लोग हमको लड़ा दिए सर। ग्राम सभा हमको पूरा सहयोग की सर, 60% से हमको विजयी बनाए सर ये लोग। उसके बाद से ये लोग खेल शुरू कर दिए। जो पहले प्रधान रहते थे ये लोग अपनी पूरी साजिश रचना शुरू कर दिए सर। हमेशा किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन करना, धमकी देना, जान से मारने के लिए खेदना, ये सब प्रक्रिया 4 साल से करते आ रहे हैं सर। जब से आप प्रधान हुए हैं, जब से सर, तब से ये सब आपके साथ हो रहा है। जी सर। तो आपने इसकी कहीं शिकायत दर्ज कराई? शिकायत हमने किया था सर हमारे चाचा जी के ऊपर, जब जानलेवा हमला हुआ कट्टे को लेकर सर। शुभम सिंह जो अभय सिंह प्रताप सिंह हैं, ये कट्टे से मेरे चाचा को खेदे हैं मारने के लिए। मेरे चाचा गौशाले पे गए हुए थे सर। वहाँ पे शाम के टाइम जब इन्होंने खेदा तो हमारे चाचा गणरा की जो गणरा होता है उसके बीच में छुप गए थे सर। 3 घंटा तक वहाँ छुपे थे सर। 3 घंटा के बाद निकल के आए घर पे, जब वो चले गए हैं कि वो भाग गया कहीं पे, तब वो छोड़े। तो चाचा कोतवाली में गए थे सर तहरीर लेकर। कितने दिन पहले की घटना है? ये सर लगभग मान के चलो सर 2 साल के आसपास की। अच्छा, 2 साल पहले भी घटना आपके चाचा के साथ हो चुकी है। जी सर। जिसका आपने कंप्लेंट थाने में किया? जी सर। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। उसकी वजह? अब उसकी वजह सर हम क्या बता सकते हैं। हम जब गए तो ये बोला गया कि आपका ये प्रधानी का आपस का मामला है, इस पे कोई संज्ञान लिए ही नहीं सर। किसने कहा ये बात? ये थाना इंचार्ज जी ने बताया। थाने पे मतलब थाने के लोगों ने, जी, ने आपसे कहा? हाँ सर, कि आपका आपसी मामला है। जानलेवा हमला आपके चाचा के ऊपर हुआ? जी सर। कि आपका आपसी मामला है। हाँ, ये सब प्रधानी रंजिश है, इस सब चीज़ को इसमें ना घसीटो। अच्छा जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर उसके बाद में सर ये घटना जो अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ है सर, 24 तारीख की पहली घटना है। हम लोग जब खेत से पैरा लाद के लाए थे, तो जो जमीन विवाद बता जा रहा है, वो जमीन का सर स्टे है हमारे पास, वो आबादी है। उसको हमने लगभग हमारे पूर्वज ही, लगभग हमारे दादा नहीं जानते हैं, उनके दादा के दादा से ये हमारा कब्जा है उस पे सर। ये ग्राम सभा से किसी से पूछ सकते हैं। हमारा उस पे घूर रहता है, हमारा उस पे धान पिसान पैरा जो भी होता है सब रखते हैं उस पे। गाँव के लोग भी कुछ अपना कार्य निपटा लेते हैं सर। लेकिन अभी तक इस पे ये हुआ कि हमारा है, ठाकुर लोग बोले हमारा है, तो हमारा नंबर नहीं था, इसलिए मैं गया, अपना बताया सब कुछ कब से कब्जा है, तो हमको स्टे मिल गया। स्टे हुआ तो सर वहाँ पे ये बताया गया कि जैसा आप इस पे काम कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन इस पे कोई नया निर्माण आप नहीं करेंगे। तो ये जब तक जी, जब तक कोई फैसला आपको कहा कि जैसा आपके कब्जे में है वह स्थिति रहे, ऐसा था स्थिति रहेगी, आप उस पे कोई निर्माण मत करिएगा। हाँ। तो हमने कहा ठीक है सर। तो उसी तो मैं मान के अपना लाया सर, पैरा गिराया तो ये लोग पहुंचे कि ये बोल रहे हैं कि मादरचोद तो पैरा क्यों गिरा रहा है, गाली देकर, भद्दी गाली देकर। तो मैंने कहा कि गाली कौन दी आपको? ये अभय प्रताप सिंह अच्छा। और उदय प्रताप सिंह, ये दोनों लोग थे, और इसका भाई शिवम सिंह था। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस इसको जमीनी विवाद का रूप बता रही है? जी सर। और इसमें सही चीज क्या है सर? जमीनी विवाद का तो इसमें मुझे कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि ये जमीनी विवाद को लेकर नहीं हो सकता है सर। ये जमीनी विवाद ये 3-4 महीने से हो रहा है सर। जब से ये लोग बोले हैं, मैं उसी के दूसरे दिन जाके स्टे ले आया हूँ सर। ये सब हो चुका है सर, इसमें कुछ जमीनी विवाद की मामला नहीं है, इन लोगों का साजिश था। फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, वो 100 नंबर बुलाए सर। 100 नंबर आए तो उन्होंने बोला कि अपनी गाड़ी ले जाओ यहाँ से, मत गिराना पैरा। मैंने कहा ठीक है सर। किस बात के लिए साजिश था? साजिश सर यही था, इनको मारना था। कुल मिला के ये कई दिन से प्लानिंग बन रही है। मतलब ये कि प्रधानी कई साल से चला रहे हैं, मतलब हाँ, मारने का पूरा विचार है सर, ये कैसे भी करके ये मारे। तो ये उस दिन जब पैरा हम नहीं गिराया, लेकर चले आए, बस उन अभय सिंह, जो अभय प्रताप सिंह है, ये पहुंचा, गाली देने लगा। उसके बाद में ये हुआ कि ये नहीं मानेंगे मादरचोद वाले साले, ऐसे बोल के सीधा वो मारने लगा। उसके चाचा और एक अभय प्रताप सिंह है, और शिवम सूर्य प्रताप सिंह है, और एक उसमें बड़कन्ने बोलते हैं, उसका नाम
असली नाम सर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा चलिए है। कोई बात नहीं। जब 24 तारीख को आपके साथ घटना हुई जी, मेरे चाचा का हाथ टूट गया था सर। तो उस दिन पुलिस ने आपके साथ क्या न्याय किया, क्या किया? सर मैं यहाँ से गया थाने में, तो थाने में जब पहुंचा तो हमने बोला कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है सर, हमारे चाचा का हाथ तोड़ दिए गए हैं और हमारे प्रधान जी के ऊपर शरीर से वार किया गया, जो वार बचाने के लिए हमारे प्रधान सेकंड चाचा हैं दूसरे नंबर के राजेंद्र वर्मा जी, वो ऐसे ही रोके वो उनके हाथ पे लगा, ये सर उनका टूट गया है। किससे तो मारपीट की? शरीर वो दरखना है सर, दरखने से मारे थे सर। फिर क्या हुआ? फिर थाना इंचार्ज जी आए, बोले कि इन सबको अंदर कर दो, ये ऐसा है वैसा बोल के अंदर करवा दिए सर। तो प्रधान जी हमारे बाहर बैठे थे थाने में ही, तो फिर कुछ टाइम बाद 1 घंटे बाद बोल रहे हैं वो प्रधान कहाँ है, प्रधान को भी अंदर कर दो। तो प्रधान जी बोले मतलब अंदर हो गए, वो भी 3-4 घंटा तक अंदर बैठाए थे सर। उसके बाद में हम लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिए, तो चाचा का मेडिकल वहाँ पे लिखे, हमारा भी लिखे, लेकिन उसमें जांच नहीं हो पाई, एक्सरे ये हुआ कि कल होगा सर। तो इसमें जो है जिस दिन मारपीट हुई उस दिन की घटनाएं बता रहे हैं। 24 तारीख की ये घटना है सर, 1 दिन पहले की घटना है। अच्छा, तो आप 151 का मुकदमा हमारे ऊपर और विपक्ष के ऊपर लगाया गया और इसका चालान बनाए, फिर हम लोग गए सर स्टे लाने गए थे एसडीएम महोदय के पास में। तो वहाँ पे जो इस सब के मास्टरमाइंड है राहुल सिंह, अच्छा, जो स्टोनों के पद पे कार्यरत थे इस समय एसडीएम महोदय के पास में, उन्होंने वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। अच्छा, ये स्टोनो है कहाँ के? ये हमारे घर के पीछे के ही हैं सर, किसका? राहुल सिंह राहुल सिंह। जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के कोतवाल कौन है इस समय थाना में जो? श्री सुधीर सिंह जी। सुधीर सिंह। जी क्या लगता है पुलिस आपके साथ अन्याय कर रही है? सर, अभी फिलहाल तो आश्वासन में बताया जा रहा है कि पूरा न्याय मिलेगा सर, पूरा उम्मीद है सर, अभी प्रशासन से पूरा उम्मीद है कि मिलेगा हमको न्याय। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर, लेकिन उसमें से एक लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं कि इनके सिर पे वार हुआ है विपक्ष के हमारी तरफ से सर। उसमें जो वीडियो है, उस वीडियो में बाकायदा अगर रोक के देखा जाएगा सर, तो उसमें जो सूर्य प्रताप सिंह है वो ये महतो सिंह के ऊपर में हरी बांस है, अपने उनके साथ महतो सिंह आए थे, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। पूरा बाकायदा देखिएगा, उनके ऊपर जब देखा कि हमारे बीच के लोग घायल हो चुके हैं, तो वो अपने ही आदमी के ऊपर आक्रमण किया और उनका सिर फाड़ दिया। पूरा बाकायदा वीडियो में दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है सर। और उसको बताया जा रहा है कि ये जख्मी है और इनके विपक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि जो मारपीट आपके साथ में हुई है? सर, ये मारपीट जो हमारे साथ हुई है, ये सब पूरा राहुल सिंह का किया धरा है सर। इन्होंने ही साजिश रचा है, इन्होंने सबको बोला है कि उनको मार के खत्म करो, नहीं तो तुम्हारी यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ये सूद और ऐसे बोलकर ये सूद सांगड़ा ये सब प्रधान बनेंगे तो तुम्हारी ठाकुरों की अहमियत क्या रहेगी यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल सिंह किस पोस्ट पर है यहाँ बलरामपुर में? सर, ये मृतक, अब इनके पापा लेखपाल थे, उन्हीं के मृतक आश्रित पे नौकरी पाए हैं। जब से नौकरी पाए हैं तब से एसडीएम सर के पास में है। कुछ काफी दिनों से ये स्टोनों के काम पे कार्यरत है कितने दिनों से? सर। 5 साल लगभग हो गया सर। अच्छा, अपनी उसी पद पे, हाँ, उसी तहसील पर बैठे। इसका कंप्लेन लोग देने से घबराते हैं सर कि मतलब कंप्लेन देंगे तो कुछ होगा नहीं कार्रवाई, वो मेरे ऊपर आके आक्रमण कर देगा, हमेशा लेकर आएगा, एसडीएम सर को लाएगा, जमीन न पाएगा, डर से कोई कुछ नहीं करता है सर। काफी रसूखदार है क्या? वो सर बहुत ही दबंग आदमी है सर। वो उन्होंने ये बोला कि डीएम एसडीएम हमारे साथ हैं, आप जाके जो करना है करो। कत्ल करने के लिए शाम को 11 बजे रात को, जब जिस दिन 24 तारीख को हम लाए थे, तो 11 बजे रात को सारी साजिश वही रचे हैं सर। राहुल सिंह सारी साजिश रचे हैं और बोले हैं कि जाके ये वारदात आप करिए और जो 10, 15, 20 लाख लगेगा वो मैं लगाऊंगा, पैसे की चिंता तुमको नहीं करनी है, तुम जाके उनको बस निपटा दो किसी तरह। अच्छा, जिस दिन आप वहाँ 151 की जमानत के लिए गए थे, जी सर, जानकारी मिला उस दिन राहुल सिंह साहब को कहे? जी, उन्होंने शाम को जब एसडीएम के पास गए थे तो वो बाहर खड़े थे, उसमें कैमरे में चेक हो सकता है, बाहर खड़े थे, वहां से वो बोले हैं कि अभी परेशान ना हो, अभी तो खेल, सुबह तुम देखोगे क्या होता है तुम्हारे साथ, जो सुबह होगा वो नहीं जीवन भर याद रखोगे तुम। अब हमें पता नहीं था कि ऐसे नॉर्मल धमकी है या इसको ये रियल में घटित कर देंगे सर। तो इसका मतलब है कि सारा जो है षड्यंत्र उन्हीं का है? सारा उन्होंने ही आके यहाँ पे साजिश रचा है, ये मारने की प्लानिंग उन्होंने बनाई है, प्लान बना के उसके बाद ये चले गए हैं और सुबह ये घटना
उन्होंने कहा था कि सुबह कोतवाली आने से पहले ये घटना घटित हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरे पास कभी कोई आना मत किसी कार्य के लिए। तो जैसा आपने बताया कि सारी जो है आपने थाने में गए, वहाँ से इस तरीके से आपको धमकी मिली, फिर सुबह आपके साथ जो धमकी मिली वो सच में वही आपके साथ सर हुआ? वही मेरे साथ तो घटित इन हुआ। सब के पीछे से आप कह रहे हैं जमीनी विवाद है, कुछ लोगों का कहना प्रधानी विवाद है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि इसमें एक्चुअल में सच्चाई में क्या है? सर आप क्या इसमें सोचते हैं? सच्चाई में सर ये है ना, ये जमीनी विवाद है, इसमें मेन है सर जब से एक छोटे कास्ट का मैं जब से प्रधान बना हूँ तब से ये विवाद है कि एक सूद सांगड़ा, ये हमेशा सूद सांगड़ा बोलते थे, सुदवा सुदवा बोल के बुलाते थे सर, किसी को कोरिया बोलते हैं, सुदवा बोलते हैं, यही इनका वर्ड है सर। ये कोरी और सूद सांगड़ा ये प्रधान अगर रहेंगे, वो अपने बल पे कार्य करेंगे तो हमारी क्या अहमियत रहेगी सर। इसमें मेन मकसद है प्रधानी कि ये प्रधान क्यों बन गए, मेन मकसद है इनका कि ये प्रधान क्यों बन गए। अगर ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रधानी हम लोग वापस नहीं पाएंगे। तो क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों के बावजूद जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको डर जिस तरीके से डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, इन सब चीज़ों के बावजूद आपको क्या लगता है कि अगली बार प्रधानी का चुनाव फिर आप लड़ पाएंगे या लड़ेंगे? सर जिस हिसाब से इनकी धमकियां मिल रही हैं सर, इस हिसाब से हिम्मत ये बहुत डर रहा है सर। ये जान ले सकते हैं सर प्रधानी, अगर प्रधानी तो अलग बात है, जिस दिन ये प्रधानी फिर अगर ये हो गया कि ये लोग छूट आए, इनको सजा नहीं मिलेगा, और राहुल सिंह जब तक है तब तक हम लोग की जान के ऊपर हमेशा खतरा है सर। प्रधानी तो बहुत दूर की बात है, गांव के लोग पलायन के लिए सोच रहे हैं कि हम यहाँ से अब चले जाएंगे क्योंकि आपका कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो सब डरे हुए हैं सर। जैसे आप कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं, ऐसा लोग सोच रहे हैं, तो आपका कुछ खास बात है आप में और उनमें? सर हम परिवार हमारे पास हैं सर, और हम ये है कि आप जब परिवार में हो, आपके पास थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, 2 पैसा आता भी है, उसके बाद में आपका कुछ नहीं हो रहा है, मार के चले जा रहे हैं, तो हम लोग के बच्चे देश परदेश हैं और इधर उधर से मजदूरी करते हैं, हम लोगों को तो कभी भी मार पीट सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से लोग सोच रहे हैं पलायन के लिए सोच रहे हैं। रहने से खतरा है। जी सर। तो जब यहाँ पे आप जैसे लोगों का कोई पूछ नहीं, कोई जानने वाला, कोई आपकी न्याय नहीं मिल रहा आपको, जी तो सर। हम लोगों के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सब यही सोच के लोग। जी सर बहुत डरे हुए हैं सब लोग, पूरे ग्राम सभा के जितने लोग हैं सब डरे हुए हैं सर। कौन कौन से लोग हैं जो प्लान करना चाहते हैं? सर हमारे कुलील बिरादरी के हैं, श्यामबरन जी हैं, और कई हमारे बिरादरी के हमारे पटीदार जी हैं जो हैं, सामने ही घर है उनका, गंगू, ये सब इनके घर वाले, इनकी मम्मी हैं, भाभी हैं, धरकार जी की वाइफ हैं, ये सब काफ़ी डरी हुई हैं, और इस आसपास के गांव के लोग भी डरे हुए हैं, जो बंदरी जोत के हैं, धौरारी के हैं, डिहवा के हैं, सब लोग डरे हुए हैं सर इनकी इस घटना को देखते हुए सर, कि जब ये इतना बेरहमी से तुम्हें मार सकते हैं तो किसी को कभी भी मार सकते हैं सर। और उसमें सर सीधा सीधा सूद बोलकर गाली भी दिया जा रहा है सर। फिर आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं सर कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए सर, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर, और ऐसा जिस तरह मेरे ऊपर घटना घटा है, आने वाले फ्यूचर में कभी किसी के ऊपर घटित ना हो पाए, ऐसी घटना किसी के ऊपर ना हो सर। इतना दर्दनाक घटना सर किसी के पास दोबारा ना हो, हमारी स्वास्थ्य प्रशासन से यही विनती है सर, यही निवेदन है। कुछ और कहना चाहेंगे इस सिलसिले में आप, इस मामले को लेकर? सर हम मामले को लेकर यही कहना चाहेंगे सर कि बस हमें न्याय दिला दें, किसी तरह हम लोग न्याय पा जाएं। जो घटना हमारे साथ घटा है सर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं पूरे परिवार वाले। आपको लगता है कि ये न्याय निष्पक्ष तौर से आपको मिल पाएगा? सर आश्वासन दिया गया है, लेकिन जब तक राहुल सिंह स्टोनो जो हैं एसडीएम सर के, जब तक वो रहेंगे, जिले पर रहेंगे और पद पे रहेंगे, तब तक कोई हमको नहीं लगता है उम्मीद कि उनके आगे हमको न्याय मिल सकती है, क्योंकि उनका जो तब मतलब वो जिस तरह हम लोगों को बोले हैं, उससे हिसाब से लगता है कि जब तक वो उस पद पे रहेंगे, जब तक मुझे ऐसा ही न्याय का कोई। कि आपको लगता है वहाँ रहते हुए उनकी वजह से आपके केस पे असर पड़ेगा? और हाँ उनकी वजह से सर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वो रहेंगे तो जिस तरह उन्होंने बोला कि डीएमएसपी हमारे अंडर में है, उसी हिसाब से लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हाँ मतलब राहुल सिंह जो आपके गांव के हैं, ये संविधान और कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबसे बड़े, वो अपने आप को सर बड़े ही मानते हैं। जिस हिसाब से धमकी देते हैं सबको, हम लोगों को, उस हिसाब से उनको लगता है कि वही सब कुछ है। अच्छा मतलब पूरा जिला उन्हीं के अंडर में, इस हिसाब से लगता है।
थाने से लेकर के एसपी से लेकर के डीएम तक सारी पावर उन्हीं की चलती है। ऐसे ही धमकी देते हैं सर वो। हैं। हाँ सर, अच्छा, गांव के कुछ लोग भागना हमारा चाह सर रहे हैं रिक्वेस्ट गांव यही से। है कि उनको वहां से हटाया जाए, और उनको मैं चाहता हूं कि सर जब तक वो हमारे जनपद में रहेंगे तब तक वो हम लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा कराते रहेंगे। इसलिए मेरी प्रशासन से यही विनती है सर कि उनको इस जनपद से ही कहीं अलग भेजा जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनका हमारे ऊपर आक्रमण कराने का पूरा ही उनका मास्टरमाइंड है, उन्हीं का सारा खेल है, उन्हीं ने सब कुछ किया है सर, तभी इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर हादसा हुआ है सर। मास्टरमाइंड राहुल सिंह। मास्टरमाइंड राहुल सिंह है, वही सब कुछ किए हैं सर, सारा खेल उन्हीं का है सर। उन्होंने यही बोला कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, जब पैसे के बारे में बोला तभी लोग जागरूक हो गए और ये वारदात किए हैं सर।